हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की हिस्ट्री से रिलेटेड जो है हमारी क्लासेस रनिंग में चल रही हैं। तो आज हम जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा, मानव, परिवार, समाज और विश्व। ये रहेगा आज का पार्ट 1 और अगले पार्ट 2 में जो है आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। प्लेलिस्ट में जो है इसे अपडेट कर दिया जाएगा। बीए फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीए थर्ड सेम की और बीए फिफ्थ सेम की, और मैं जो आपको एमए की भी जो है क्लासेस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बन चुकी है। चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये जो आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी है। तो एनईपी में एक नई अवधारणा आपके सामने आई है, वो है वसुदेव कुटुंबकम। क्या है ये देखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की जो ये अवधारणा है ये पूरे विश्व को क्या करती है, एक परिवार के रूप में मानती है। लाइक ए फैमिली, पूरा का पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह ये लेता है और हर भारतीय इस पर क्या करता है, गर्व करता है। जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। वसुदेव कुटुंबकम का जो विचार है वो भारतीय दर्शन को क्या करता है, एक वैश्विक स्तर पर जो है ज़्यादा सशक्त बनाने पर कार्य कर रहा है। इसको जैसे ग्लोबल जो है लेवल पर ले जाने की, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश में पूरा लगा हुआ है कि हर जो भारतीय है, विश्व में जितने भी लोग हैं वो यही माने कि जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो क्या कहती है, स्थिरता लाती है, समझ और शांति को पोषित करके संसार को बेहतर बनाने की क्या करती है, क्षमता रखती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाएगी, एक अच्छी समझ आपके सामने जो है उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि इतने सारे अगर लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक अच्छा लेवल, एक सेटअप हम कर सकते हैं, शांति हो सकती है। अगर हम भाईचारे से किसी काम को करते हैं तो शांति तो उत्पन्न होगी ही होगी। ये कॉन्सेप्ट ये दिखाता है कि संसार को किस तरह एक बेहतर बनाया जा सके, एक परिवार की तरह कैसे रहा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट की ये बात है। इस अवधारणा को अपनाकर हम सभी के लिए बेहतर, अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में हम क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। समावेशी क्या होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना, आपको जो है सामंजस्य बनाना पड़ेगा, आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है एक दिशा में, एक एक्चुअल जो आपकी परफेक्ट दिशा तभी बन सकती है जब ये चीज़ें हों कि आपका जो है एकता हो, आप में एकता है, आप में जो है मतलब कह सकते हैं एक जज्बा हो कि हमने साथ रहना ही है। तो ऑब्वियस ये बात है कि तालमेल बना के हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व क्या है, आपका एक परिवार है। और ये वाक्यांश उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सब आप देख सकते हैं। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की जो एक दार्शनिक अवधारणा और संस्कृत भाषा का ये वाक्यांश है जिसका सदियों से भारतीय दर्शन और आध्यात्मिका में जो है उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, भारतीय दर्शन जो है फिलॉसफी में इसका बहुत ज़्यादा, और आध्यात्मिक वे भी में हम इसको जो है अपने जीवन में धारण करते हैं। और हर कोई ये कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक परिवार की तरह रहना है, भाईचारे में रहना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप जरूर देखते होंगे, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो व्यक्ति को समस्त विश्व रूपी परिवार का सदस्य बनाती है और यह हमें प्राणियों के दुख को अपना दुख समझें और अपनी खुशी को प्रत्येक से साझा करने का संदेश देती है। मतलब जो है दुख है वो हम अपना समझें, अपना दुख समझें, और जो खुशी है वो हर किसी से हम बांटें। ये कॉन्सेप्ट है इसका। और संस्कृत भाषा के इस वाक्यांश की अभिव्यक्ति का समग्र अर्थ एक ही है कि संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्मांड या वास्तविकता एक ही है। पूरा का पूरा विश्व, ब्रह्मांड, उसकी वास्तविकता क्या है, एक ही है। वास्तविकता एक ही होती है, अलग अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अर्थ ही दृष्टि से संस्कृत के इस वाक्यांश का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। महाउपनिषद के 6 अध्याय के 71वें श्लोक में जो है इसका उल्लेख आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, महाउपनिषद का जो संबंध है वो आपके सामवेद से है। वेद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये सामवेद से जो संगीत से था ना,
उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वसुदेव कुटुंबकम जो विचार है, इसकी जो उत्पत्ति है वो आपकी संस्कृत से हुई है। ठीक है, इसके जो दो शब्द है, एक तो है वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है कुटुंब जिसका अर्थ होता है परिवार। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों शब्दों को क्या मिलाकर बनता है कि संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है। इस धरती पर रहने वाले जो सभी जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, इसी परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की जो ये सोच है भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों की भी रही है, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप सभी मिलजुल कर रहें और सबका जो है सह अस्तित्व हो, साथ के साथ ही सभी जिसका अस्तित्व हो। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं वो सभी के सभी समान हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक दूसरे के साथ क्या रहे, एक जो है आपका भावात्मक रूप से जुड़े, इमोशनली अटैचमेंट हो। ये नहीं है कोई किसी को देख के जल रहा है। लेकिन आज ऐसे समाज में हमारे तत्व आ चुके हैं, कलयुग है भाई, तो ऐसे तत्व आ चुके हैं। आज कोई भी किसी को देखकर ऐसे राजी नहीं होता, समझ नहीं आता कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन उनका कंसेप्ट, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका कंसेप्ट ये था कि सभी एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े हों। और ये कह सकते हैं कि जो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के विकास में बाधा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आज ये चीज़ हो रही है, और अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को आप वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं तो वही आपका वसुदेव कुटुंबकम कहलाता है। जो भारत की राष्ट्रीयता है उसका आधार ही हमारा वसुदेव कुटुंबकम है। भारत के मूल में जो उदारता है, आपको जो तरह तरह के, आपको कह सकते हो कि हिंदू दिखते हैं, बौद्ध दिखते हैं, मुस्लिम दिखता है, मुस्लिम कम्युनिटी आपको दिखती है, सिख कम्युनिटी दिखती है, जैन दिखती है, ईसाई दिखते हैं, इनमें जो है सद्भावना होनी चाहिए। और ये सभी के सभी जो है भारत में रहते हैं। कालांतर में भारत ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को अपनाया था। एक वक्त ऐसा आया था हमारे भारत में कि हर जाति और हर जो धर्म है उसके लोगों को अपनाया गया था। लेकिन एक ऐसी क्रांति हुई जिससे कि लोग सब अलग हो गए। क्या थी वो? औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद ने वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी उसका पतन कर दिया। औद्योगिकरण आया, विश्व इतिहास में बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। उपनिवेश आया कि उपनिवेश बना के उन जो वहाँ के लोग थे उनका क्या किया गया, शोषण किया गया। तो ऑब्वियसली बात, अगर आप किसी का शोषण कर रहे हो तो ये भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक नई अवधारणा राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया, जो सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित थी। राष्ट्रवाद था तो राष्ट्र तक ही सीमित रह गया, वो एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सका। ठीक है, आज का मानव कैसा है? आज का मानव जो है धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बढ़ चुका है कि वहाँ के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचारों को वो भूल चुका है। बिल्कुल है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हमें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो जाति को लेके हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, रंग कैसा है, वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है। तो कह सकते हो कि विभिन्नताएं अपने आप ही जो है उत्पन्न हो चुकी हैं। जगह जगह पर आपकी जो है आपको हिंसा दिखती है, बिल्कुल दिखती है, युद्ध भी हो रहे हैं, वैमनस्य जो है इसका उदाहरण है। कुछ राष्ट्र इस बात को समझते हुए परस्पर सहयोग बढ़ाने लगे हैं, परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल है, कुछ ही % जो है आप इसमें उन्नति देख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा भारत अभी भी इस दिशा में जो है एक सही राह पर नहीं चल रहा है। जिस दिन संसार के सभी लोग सारे विभेद भुलाकर एक परिवार की तरह रहेंगे, आचार विचार करेंगे, आचरण करेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और जो आपका वसुदेव कुटुंबकम की जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सही माने में चरितार्थ होगा। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ आप मैक्सिमम लाइक करें। कल जो है ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट जो है अलग बनी हुई है, और बीए थर्ड सेम की और बीए फिफ्थ सेम की जो है प्लेलिस्ट अलग बनी है। और फिफ्थ सेम को भी हमने रनिंग में करना है। एमए के भी मैंने जो है टॉपिक्स आपको करवाए हैं। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और जल्दी ही आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक प्रॉपर वीडियो दिखेगी जिसमें आपके जो है ना कॉन्सेप्ट को बहुत डीप किया गया है। अब एनईपी के अकॉर्डिंग बहुत जो है डीप कंसेप्ट है। तो आपको बौद्ध धर्म,
जैन धर्म जो है मैं अलग से ही करवाऊंगी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी, आप बस साथ साथ बने रहिए। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।